गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आइए, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 लेक्चर 25 होगा और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अप टू लेक्चर 24th यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन फर्स्ट एंड पार्ट 4 अप टू पार्ट 4 तक हम लोगों ने 24th लेक्चर में किया था। नाउ टुडे वी विल बी कवर इन लेक्चर 25th पार्ट 5th एंड 6th यू हैव ऑलरेडी रिटन डाउन ऑन द बोर्ड। ठीक है, इसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मीनिंग निकला कि और ऑब्जेक्टिव इज मेक ए लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द नॉन लीनियर। देखो ये नॉन लीनियर में दिया हुआ है, नॉन लीनियर में भी अजीब सा दिया हुआ है। कैसा? 7x - 2y होल डिवाइडेड बाई xy दिस होल डिवाइडेड बाई xy। ऐसे सिचुएशन में हम क्लास 6th में पढ़ते थे, क्या कर सकते हैं कि कोई बेटा x + y अपान xy हो तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। क्या? ये दिस अपान दिस लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे लिख सकते हो दिस अपान दिस और दिस अपान दिस, ये दोनों में ये कॉमन होगा, अलग कर सकते हो। क्या? x अपान xy भी लिख सकते हो और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम इसको ऐसे ही करने वाले हैं। ये तो कंसेप्ट था, आओ जरा करके देखें। ठीक है बेटा, 7x डिवाइडेड बाई xy या माइनस है 2y डिवाइडेड बाई xy 5। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। x कैंसिल किया, y कैंसिल किया, क्या बचा 7 अपान y, माइनस से माइनस लिखा, 2 अपान xy, 5 है मैंने 5 लिखा। अब देखो ये कोई भी इक्वेशन होगा तो x पहले आता है y बाद में, इसको अब हम अरेंज कर लेंगे। और क्या लिखा? और तो -2 अपान x पहले लिख दिया मैंने और ये प्लस है तो हमने +7 अपान y लिखा और इक्वल टू 5 लिखा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने कहा। किसी बच्चे को क्या यहाँ तक ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। ये तो हमने फर्स्ट की बात की। ये किसकी बात की बेटा? ये हमने बात की फर्स्ट की। अब ये रह गए। सिमिलरली इसको लिखेंगे 8x अपान xy, प्लस है तो मैं भी प्लस लिखूँगा, 7y अपान xy इक्वल टू 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8 अपान y बचा और प्लस से प्लस लिखा, 7 अपान x बचा, 8 अपान y बचा और 7 अपान x बचा। और क्या यहाँ पे 15 गिवन है। x वाले टर्म्स को पहले लिख लेंगे तो 7 और लिख देंगे, 7 अपान x प्लस 8 अपान y इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। कोई मेरे बच्चों को कोई दिक्कत तो बता दे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अभी भी देखो ये नॉन लीनियर ही है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है। ऑब्जेक्टिव इज दिस मेक द लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व दिस बोथ इक्वेशन बिकॉज लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, आओ अब फर्स्ट को जरा ध्यान दो बेटा। फर्स्ट में क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4th पार्ट में बताया था कंसेप्ट कि 1/x है, ये है, ये है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जरा फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दो। क्या मैं ऐसे लिख नहीं सकता? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या? चलो नीचे मेरे पास स्पेस है, नीचे लिखते हैं बेटा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि -2 अपान x है तो -2 और ब्रैकेट में 1 अपान x? ये तो पिछले बार भी बताया था मैंने लेक्चर 24th में। हाँ सर, इसको आपने ये भी बताया था कि 7 × 1 अपान y लिख देंगे और ये 5 आपके पास है। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि जब इसको खोलोगे बेटा ना, ब्रैकेट को हटाओगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हटा के देखो, -2 × 1/x, अल्टीमेटली -2 अपान x ही आया। अल्टीमेटली क्या आया? यही आया। देखो यही आया ना, यही आया। ऐसे क्यों लिखा? ऐसे लिखने के पीछे एक रीजन है, अभी समझ में आपको आ जाएगा। ऐसे ही इस इक्वेशन को लिख लेंगे 7 1/x प्लस है, मैं भी प्लस लिखूंगा, 8 1/y इक्वल टू 15। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं? चलिए आइए। अब देखो बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर 24th में क्या बताया था
कि अगर दोनों इक्वेशन में सिमिलर नेचर के वेरिएबल हों, 1/x फॉर्म में 1/x फॉर्म में दोनों में हो, ये 1/y एक में तो दोनों में हो, तो मैं कुछ एज्यूम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 1/x है और यहाँ x रहेगा तो मेरा एज्यूमसन बेकार हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कुछ मैं एज्यूमशंस करूँगा 1/x, मैं करके ही देखता हूँ। लेट 1/x इक्वल टू ए, बेटा यहाँ 1/x इक्वल टू ए लिख दूंगा, ये भी 1/x रहेगा यहाँ तभी ये काम करेगा, यहाँ सिर्फ x रहेगा तो ये एज्यूमशन बेकार हो जाएगा। लेकिन दोनों में एक ही तरह का है, इस दोनों में 1/y है तो इसको भी b मैंने मान लिया। ठीक है बेटा, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो -2 1/x की जगह पे a रखा मैंने, ठीक है, ब्रैकेट में a लिख दिया, +7 यहाँ पे b रखा और 5 दिया है। सेकेंड इक्वेशन के लिए 7 a रखा है 1/x की जगह पे और 8 ये b रखा, ये 15 है। यहाँ तक किसी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता दें। क्या आया? 2a + 7b इक्वल टू 5, 7a + 8b इक्वल टू 15। किसी को प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। ब्रैकेट को हटा देते हैं सर जी, हटा दीजिए। तो क्या आया? -2a + 7b इक्वल टू 5, 7a + 8b इक्वल टू 15। इसको मैं कहूँगा थर्ड। क्यों कहूँगा थर्ड? क्योंकि नॉन लीनियर से मैंने लीनियर के शेप में बनाया, कुछ एज्यूम करके, कुछ एज्यूमशंस के साथ कुछ लेट किया, कुछ माना, फिर उसकी वैल्यू आएगी, फिर देखेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव तो x और y की वैल्यू निकालना है। उस वैल्यू निकालने के लिए मुझे ऐसा एज्यूमशंस करके हमें कन्वर्ट करना पड़ा नॉन लीनियर से लीनियर में। आप देखो ये क्या है? कन्वर्टेड, कन्वर्ट इनटू नॉन लीनियर, NL टू लीनियर, नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट हो गया। यही था रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही इसका मतलब था। आओ, लेकिन हमें तो वैल्यू निकाल करके एग्जैक्ट निकालना है। एग्जैक्ट निकाल लेंगे कैसे? इस दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक में कि एक कौन सा मेथड होता था? एल्जेब्रिक मेथड। उसके 3 कंपोनेंट थे। फर्स्ट क्या था? एलिमिनेशन मेथड, दूसरा रिड्यूसिंग मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैंने एक दिन बताया था, एप्लीकेशन पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए कि कोविड-19 में उसको हटा दिया गया है। आई डोंट वांट वेस्ट टाइम, हम इसको अलग से आपको पढ़ा देंगे, पहले आपका सिलेबस पूरा कर लिए, मैंने बताया था। तो वो तीनों मेथड में से कोई मेथड से इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर ए और बी जो आपने माना था, एज्यूम किया था, वहाँ रख देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए। तो मैं प्रिफर करूँगा कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप कोई मेथड लगाओ, डोंट बॉदर। एलिमिनेशन मेथड में क्या देखा था कि किसी एक वेरिएबल को हटाना है। कैसे हटाएंगे? मान लो इसको हटाना है, कोशिश करेंगे कि किसी में माइनस+ हो, उसको प्रिफर कर लेना। क्यों? सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी अपोजिट साइन है माइनस+, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन एलिमिनेट तभी होंगे जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे। यहाँ इसका कोफिशिएंट 7 है, यहाँ 2 है, नहीं इक्वल है, हम इक्वल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे इक्वल करेंगे? इसको अगर एलिमिनेट करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसको करना चाहते हो तो इसका कोफिशिएंट 7 है ना, 7 से ऊपर वाला में मल्टीपल कर दीजिए। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइड कर दिया इसमें 7 से। अब इसके कोफिशिएंट कितना है? -2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। कोफिशिएंट साइन ले लोगे यहाँ पे तो सारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे हम नीचे वाले में। करके देखें, लेकिन एक लाइन लिख देना है, क्या? मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, फर्स्ट एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। यही मैंने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट में 7 से और 2 से इक्वेशन 2 में। आओ करके देखते हैं। 7 से सबका करो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड सब में, इसको भी लेफ्ट हैंड राइट में सब में। तो यहाँ पे -2a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? देखो 7 × 2 14, a माइनस साइन रख देंगे, प्लस है, प्लस मैं भी लिखूंगा। 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49, ये b हो जाएगा, और इक्वल टू 5 7 कितना हो जाएगा? 35। इसमें कितना से करना था? 2 से सब में, तो 7 2 जा 14a प्लस है, मैं भी प्लस लिखूंगा। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16b हो जाएगा, और 15 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 30।
यहाँ तक किसी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे रोकें। देख लो यहाँ पे फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे रोको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे? बाय रिड्यूसिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को किया हमने, तो आप देखो -14a + 14a, ये दोनों अपोजिट साइन है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड करेंगे तो अपने आप ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे रिड्यूसिंग मेथड। एक एक नंबर एग्जामिनर से चुराना है, रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है। हमने कैंसिल कर दिया, ये ऐड किया था ना, तो ये ऐड करो, 9 6 कितना हो जाएगा? 15 65b इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए भी 65 आया। ओह वंडरफुल। तो b की वैल्यू कितना आई? 65/65 कैंसिल हो गया, 1, b इक्वल टू 1 आया। b इक्वल टू क्या आया बेटा? 1 आया। हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ये क्या आया? 1 आया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसमें? एनी इक्वेशन मैं बोलता था पहले ना, एनी इक्वेशन में नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी जिस इक्वेशन में होगा उसी में रखोगे ना। क्या बी की वैल्यू एक्स वाई वाले में रख दोगे क्या? कहीं नहीं, जहाँ ए बी होगा उसी में। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 3rd और 4th, इन्हीं दोनों में बी है ना, तो आप लिख दोगे। क्या लिखेंगे? आइए लिख के देखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, हम इक्वेशन 3rd को ले रहे हैं, ठीक है। 3rd को, 3rd इक्वेशन क्या है बेटा आपका? ये है। ओरिजिनल ये है 3rd? नहीं, ओरिजिनल ये है। ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बड़ी फिगर है, मल्टीप्लाइड करके आई है। ओरिजिनल तो इक्वेशन आपका यही है और यही ओरिजिनल आपका है। इन दोनों में से किसी एक को ले लो। मान लो पहले को लेते हैं, -2a + 7b = 5, ठीक है ना, ये b है। आपने b = 1 निकाला, कोई बात है, 2a और +7 और b की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 = 5, -2a + 7 × 1 7 = 5। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। -2a = 5 राइट हैंड साइड में अपनी जगह पे है। इस 7 को लेफ्ट से राइट ले जाओगे, -7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, -2a = -2, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो a = चलो a = -2/-2 कर लें। -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, 1 बचेगा, तो 1 आया। a की भी वैल्यू बेटे क्या आ गई? 1। देखो b भी 1 आया, a भी 1 आया, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? अब हमें तो इस फॉर्म में बनाने हैं ना एक्स वाई का। तो हमने क्या एज्यूम्शन किया था? लिखेंगे आवर एज्यूम्शन वाज, क्या मेरा एज्यूम्शन था? आवर एज्यूम्शन वाज, हमारा एज्यूम्शन क्या था बेटा? कि 1/, ये देखो हमारा एज्यूम्शन क्या था? ये था 1/x = a था। तो a की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 1, तो 1/x = 1 रखेंगे। इसको आप भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दीजिए। मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर भी सेम होते हैं। तो x = 1, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गई बेटा? x = 1, ये देखो। अब दूसरा एज्यूम्शन क्या था? 1/y = b, तो 1/y = b था। 1/y = v की वैल्यू कितना आई? 1 आई थी। हम भी इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होंगे, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आया। देखो क्रॉस भी कर लोगे तो भी आया, आपकी मर्जी, ठीक है। डिनोमिनेटर कहीं बराबर होते हैं तो न्यूमरेटर भी बराबर मान लिए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आया बेटा? अब आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर आया x = 1, y = 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। कितना इजी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं 6x। थोड़ा सा इसमें बेटा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने बहुत स्लो मोशन में आपको बताया था। 6x + 3y = 6xy। दूसरा है 2x + 4y = -5xy। ऐसे ही अप्रोच करेंगे। हमें क्या करना है? ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे आएगा? इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए इधर 0 होना चाहिए या 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। आइए, तो 6x को
डिवाइड कर देंगे। हाँ, ऐसे भी चाहो तो जैसे ये 6x + 3y = ये है ना, आपको एक्स वाई से सभी तरफ डिवाइड कर दो। क्या मैंने कहा कि आप एक्स वाई से या 6xy से दोनों तरफ से डिवाइड कर दो। किससे? 6xy से। तो 6x में 6xy और प्लस 3y में डिवाइड किया 6xy = 6xy में 6xy से डिवाइड कर दिया। हमने 6xy क्यों लिया? क्योंकि इसको हमें हटाना था। देखो x से 6x से 6x कैंसिल, और y से y और 3 से 2, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ ऊपर 1, नीचे क्या बचा y, और प्लस है, ये सारे ऊपर कैंसिल हो गए, नीचे 2 बचा, तो 1/2x = 1। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत? 1/y + 1/2x = 1। ठीक है, ये 2 को थोड़ा ऊपर कर दूँ, कन्फ्यूज कर रहा है, इससे कटा है। ठीक है, चलिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह लो। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। सिमिलरली इसको 5xy से दोनों साइड डिवाइड कर लो, तो कैसा होगा? 2x/5xy + 4y/5xy = 5xy/5xy। ठीक है, चलिए 2xy, x से ये x कैंसिल, ये y से y कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। क्या बचा बेटा? 2/5, और नीचे y है, ध्यान रखना, यानी कि ये 5y है, और प्लस 4/5x बचा, और ये 1 बचा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है। इसको चाहो तो अरेंज भी कर लो, अभी कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको 1 ना मानो, इक्वेशन फर्स्ट ना मानो, क्योंकि हमें एक्स वाई फॉर्म में करना है। अब इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ये एक्स वाले पहले रहते हैं ना, एक्स वाले पहले रहते हैं, या यहाँ लिख लो, और मैंने लिखा 1/2x + 1/y = 1। ठीक है, यहीं पे लिख लो और। ठीक है, x वाले को पहले कर लो, 4/5x + 2/5y = 1। यहाँ तक मेरे बच्चों को किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो, और इसको इक्वेशन सेकेंड कह लो। ये 1 है, ध्यान रखना। चलिए, ऐसे इक्वेशन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था बेटा? आप इसको ध्यान से देखो। मैं लिख सकता हूँ 1/2x को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 × 1/x। देखो बात देखी होगी, 1/2x ऐसे ही होगा। और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर क्या देर है, लिख दो। आइए फर्स्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो लिख सकता हूँ फर्स्ट को 1/2 ब्रैकेट में 1/x, और ये प्लस है, प्लस क्या बचा? 1/y 1 है। ठीक है, आइए दूसरे का क्या, ऐसे ही लिखूंगा ब्रैकेट में। जैसे ये 4/5x है, मैं लिख सकता हूँ 4/5 × 1/x, या 4/5 ब्रैकेट में 1/x लिख सकता हूँ इसको। तो क्यों ना लिख दें 4/5 और ब्रैकेट में 1/x, और प्लस मेरे पास 2/5 है, और ब्रैकेट में 1/y है = 1। यहाँ तक देख लो, किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आइए अब हमें क्या करना है? नॉन लीनियर लीनियर बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जरा एक चीज़ और दिमाग से सोच लो बच्चे। इस क्वेश्चन में एक और दिमाग आप दौड़ा सकते हो। कैसे? छोटा कर सकते हैं इसको। कैसे छोटा कर सकते हो? नीचे x है ना, चलो पहले हम बात कर लेते हैं, अभी नहीं। लेट 1/x नीचे है, 1/y एक ही फॉर्म में है, तो मान सकते हैं 1/x = a और 1/y = b। ये मैंने बताया है। कब मानोगे? जो वेरिएबल ऊपर के शेप में होगा वही नीचे के शेप में, जो ऊपर के शेप में वही नीचे, तो भी ऐसा करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नाउ पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को रखो 1/x की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा? 1/2। बेटा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके और 2-3 स्टेप छोटा कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक ना? समझने के लिए बता रहा हूँ। तो 1/x है, इसकी जगह पर a रखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को लिया मैंने, तो मैंने क्या रखा? इस पूरे की जगह पर a, तो ये a कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। फिर लड़के गलती क्या करते हैं? 1/2 1/x, स्टूडेंट क्या करते हैं? 1/2 है और ये a को नीचे रख देंगे, ये a को नीचे रख देंगे। नीचे नहीं रखना बेटा, ये एज अ होल, ये मल्टीपल है ना, यहाँ पे मल्टीपल है, तो ये पूरी की जगह पे आपने a रखा, तो a ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है। ठीक है ना? चलिए प्लस ये 1/y है, 1 है। इसी तरह से इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? 4/5
ए आएगा और प्लस 2/5 ये बी आएगा इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? समझ में आ गई। मैं स्लो चल रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझ लो, अदरवाइज ये पूरी लाइफ कन्फ्यूजन रहती है कि ये होता क्या है। ठीक है, आइए, ठीक है, आइए अब ज़रा ध्यान से देखो। अब मैं 1/2a, मैंने क्या कहा था कि 1/2 ब्रैकेट में a आया, खोलोगे तो a किसके हिस्से में जाएगा? ऊपर के हिस्से में जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? a/2। इसी तरह से मैं सबको करूँगा। अब देखो ये क्या हो गया? a/2, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे a/2। ये क्या हो गया? 1/y प्लस है, ये प्लस ये रहेगा 1 है। ये क्या हो गया? ये a कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4a डिवाइडेड बाई 5। ये बात समझ में आ गई? कैसे आया? आ गई। ये b ऊपर के हिस्से का है, तो 2 में b का मल्टीपल होगा, 2b हो जाएगा, प्लस 2b अपान क्या हो जाएगा? 5। ये b होगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये b ऐसे होगा, इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब जरा समझो, ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक दिक्कत है, इसको हम छोटा कर लेंगे। कैसे छोटा कर लेंगे? जिन बच्चों को प्रैक्टिस है कोई बात नहीं, जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है वो देख ले कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन बताया था, फिर से देख लें। a/2 प्लस b था अपान 1, हमने LCM 2 लिया, तो ये कितना? 1 हो गया, ये फिर a1 रहा, 1 से 2, 2 से मल्टीपल b में 2b इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू 2, यही आएगा ना? यही आएगा। जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है वो बच्चे सीधे ऐसे करते हैं। कैसे? मैंने बताया था अभी। ठीक है, आइए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 2। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? आप देखो मैंने बताया था ये बेस सेम है, बेस सेम है, एलसीएम ले लो 5, तो ये 5 से इसको 5 को डिवाइड करोगे, 1 से 4 में करोगे 4a प्लस 5 से 5 कैंसिल 1 से 2b में करोगे 2b इक्वल टू 1, ये b है। फिर क्रॉस करोगे 1 से इसमें करेंगे यही रह जाएगा, 5 से करोगे 5, यानी कि 4a प्लस 2b इक्वल टू 5, 4a प्लस 2b इक्वल टू 5। ये बात आ गई। अभी हमें लीनियर इक्वेशन में आ गया, क्या? नॉन लीनियर, NL2 लीनियर इक्वेशन, NL2 लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर से लीनियर में आ गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो बता दे फटाफट। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कैसे करते थे? एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे? देखो यहाँ पे 2b है, इसी को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, इससे इससे और इससे इसमें। ठीक है, हाँ एक करना पड़ेगा साइन अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता था? जो प्लस माइनस हो जाता था, प्लस माइनस, और ये प्लस साइन है, ये माइनस। किसका? इन ऊपर का नहीं, ये नीचे वालों का। इसका कुछ नहीं है, प्लस है माइनस, प्लस है यहाँ पे माइनस, कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस। ठीक है, आइए ये कैंसिल हो गया। 4a माइनस a 4a कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a। साइन क्या रहेगा? जो बड़ा वाला था साइन उसका माइनस है, माइनस इक्वल टू ये 5 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -3 आएगा। साइन क्या रहेगा? जो बड़ी फिगर थी पहले उसका साइन अब माइनस है तो उसी का साइन रहेगा। तो a इक्वल टू -3 अपान -3। देखो माइनस माइनस 3 3 कैंसिल 1। a इक्वल टू क्या आया? 1। किसी बच्चे को कोई डाउट? a इक्वल टू क्या आया बेटा? 1 आया। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन, नहीं जिसमें a और b हो, a और b हो। a को x में पुट करके क्या करोगे? इसमें a भी है, इसमें पुट कर देंगे। तो हमने लिखा a इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड है ना, हमने इसको क्या माना बेटा? अब तो लीनियर में आ गया, इसको थर्ड मान लो और इस इक्वेशन को फोर्थ मान लो। ठीक है, मान लिया। थर्ड क्या था? a प्लस 2b इक्वल टू 2। a इक्वल टू आपने 1 निकाला, 1, 2b इक्वल टू 2। 2b हमें निकालना है, तो रहेगा साथ में, 2 इधर है और 1 प्लस है, इधर जाएगा -1। ठीक है, तो b इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बेटा? 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/2। क्या आया यहाँ पे आंसर आपका? b इक्वल टू 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। अब देखो मेरा एज्यूम्शंस क्या था? हमने क्या a b माना था ना?
एक्स वाई की जगह पे हमने ए बी मान के काम चलाया था लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअली में और एजम्पशंस क्या था, ये था हमारा एजम्पशंस, ये था लेट। तो क्या माना था मैंने, 1/x इक्वल टू ए माना था और 1/y इक्वल टू बी माना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 1/a माने थे बेटा, तो उसकी जगह पे a कितना आया 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 कॉमा मतलब इसके बाद 1/x या एरो लगा दो, 1/x इक्वल टू 1। x कैसे आएगा, यहाँ को इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर पे इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 1/y इक्वल टू क्या माने थे b, तो 1/y इक्वल टू b क्या आया 1/2। ये b है ना, b की जगह पे 1/2। आप देखो कैसे सॉल्यूशन होगा, ऊपर का न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा, y इक्वल टू 2। आप ऐसे करके देख लो, y इक्वल टू 1/2 क्रॉस कर लो, 2 × 1 ऊपर 1 आएगा इक्वल टू y × 2 कितना हो जाएगा 2 × 1 2 होगा और y × 1 y के वैल्यू 2 आया ना, देखो आंसर सेम आया। आपकी मर्जी, चॉइस इज योर्स, कुछ भी कर लो। हमारे पास क्या आया बेटा, आंसर में क्या आया कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आया। इसका मतलब क्या निकला, ये y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 क्या मतलब निकला। अब x और y को इन जिसमें x और y है उसमें रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ये बेटा आपका रहा सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज बस इतना ही। अगले लेक्चर में 26th लेक्चर में हम 7th और 8th को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर कैसा रहा, अच्छा रहा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए बेटा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और एक अपील है, राष्ट्र हित में बिजली जरूर बचाएं, बिजली चोरी ना करें, न करने दें अपने घर में। ठीक है बेटा, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन you should save electrical energy, your saving may be useful to other needy। और बिजली की चोरी ना करें, रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।